हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज हम cos x का ग्राफ देखने वाले हैं। इसके पहले हम बाबू sin x का ग्राफ देख चुके थे। sin x का ग्राफ कैसा होता है, sin 2x का ग्राफ कैसा होता है और sin x बटा 2 का ग्राफ कैसा होता है। तो बाबू आई होप कि वो सारे चीज समझ में आया होगा, ठीक ना। तो आज बाबू हम देखने वाले हैं cos 2x का ग्राफ, सॉरी cos x, cos 2x और cos x माइनस पाई बाई 4। हालांकि पिछला बार हम एक होमवर्क में दिए थे बाबू, क्या दिए थे होमवर्क में? दिए थे कि cos कितना, cos सॉरी sin x माइनस पाई बाई 4 को बना के आना है। तो बाबू इसको बनाया ही होगा, और अगर नहीं बनाया तो हम इसी के बारे में पहले एक बार चर्चा यानी कि बना लेते हैं, ठीक ना। तो बहुत ही आराम से बना लेते हैं। चलो देखो, तो फिर हम लोग साइन के ऊपर हम लोग फिर चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, तो बाबू चलो हम आज जो ग्राफ देखने वाले हैं पहले एक बार देख लेते हैं किसका। हम हालांकि दिए थे क्या, साइन एक्स माइनस पाई बाई 4, साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 का ग्राफ। तो बाबू चलो इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं, ठीक ना। हालांकि इसके पहले हम लोग साइन एक्स, साइन 2x और साइन x अपॉन 2 का ग्राफ देख चुके हैं, ठीक ना। और इसको हम लोग होमवर्क में दिए थे, तो एक बार मिला लेना मेरे से, ठीक ना। तो फिर हम लोग cos x के ग्राफ पे आएंगे, ठीक ना। तो बाबू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किए थे क्या, देखो देखो केवल निगेटिव में भी, देखो निगेटिव में ना भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव में ही काम कर लिया करो, ठीक ना। क्योंकि निगेटिव में लेने की कोई दिक्कत जरूरत है नहीं, क्योंकि जो निगेटिव में होता है वही पॉजिटिव में, तो हम लोग केवल निगेटिव पॉजिटिव में ही दिखाएंगे, निगेटिव की कोई जरूरत है नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद बाबू अब देखो यहाँ पे हम लोग कट मारे थे, पहले साइन का ग्राफ देख लो। हम एक बार कट मार लेते हैं। क्या ये सारा का सारा चीज क्या होता है, सारा का सारा चीज डोमेन होता है, बताए थे। और ये वाला क्या होता है बाबू, रेंज होता है। क्या होता है, रेंज होता है। अच्छा, हम कट ले लेते हैं, किसका कट ले लेते हैं, साइन का। साइन का डोमेन रेंज जो होता है बाबू -1 से, यानी -1 से जितना ई होगा उतना ऊपर होगा। चलो निगेटिव में दिखाओ या ना दिखाओ कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव में ही दिखाओ, क्योंकि जो निगेटिव पॉजिटिव में होता है वही निगेटिव में होता है, ठीक। अच्छी बात है। अच्छा बाबू साइन का ग्राफ क्या था, साइन का ग्राफ क्या था, सॉरी हाँ साइन का ग्राफ ये क्या था, 0 0 यहाँ पे होता, और ये कितना है, पाई अपॉन पाई, यानी कि पाई अपॉन 2, ये पाई अपॉन 2। अच्छा, फिर उसके बाद ये क्या था, ये पाई था बाबू, था कि नहीं पाई। अच्छा, फिर उसके बाद ये क्या था, 3 पाई बाई 2। अच्छा, फिर उसके बाद ये कितना था, 2 पाई था। अच्छा बउआ हम साइन का ग्राफ देख चुके थे, पहले साइन का ड्रॉ कर लो, और ये यहाँ पे ही मिलता था, और ये कहाँ, नीचे, और ये पॉइंट जी इतने पे ही। तो साइन का ग्राफ कुछ यूं था बाबू, साइन का ग्राफ कुछ यूं था, फिर ऐसे करके जाएगा ये। तो ये कुछ साइन का ग्राफ था, ठीक ना, ये कुछ साइन का ग्राफ था, ठीक ना बाबू। ये जो ग्राफ था किसका था, साइन का था, यानी कि y बराबर साइन x का ग्राफ था। अच्छा, फिर उसके बाद बाबू हमको तो खींचना है इसका, तो साइन के हेल्प से ही हम इसको खींचेंगे, और हालांकि बिना इसका हेल्प से भी खींच सकते हैं। अच्छा, ये साइन का ग्राफ था ऐसा, फिर ये क्या करेगा, फिर यहाँ से ये उठेगा और फिर यहाँ जाएगा, ऐसे करते मतलब फिर यही सिस्टम को वो दोहराते हुए चल जाएगा। अच्छा, तो बाबू ऐसा देखो, साइन x 0 पर क्या था, साइन
एक्स 0 पर क्या देता था, साइन एक्स 0 पर 0 दे रहा था, तो हम ये देखेंगे कि साइन एक्स माइनस पाई बाई 2 0 पर कितना देगा। मतलब साइन एक्स, देखो बाबू करना क्या होता है ना कि जो इसका देखो साइन एक्स 0 पर 0 दे रहा था, तो हम ये देखना चाहेंगे कि साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 0 पर कितना देगा, मतलब कहां पे 0 देगा। ये 0 पर दे रहा था तो ये कहां पर देगा। जनरली हम इसका डोमेन खोजते हैं, रेंज तो वही रहेगा, डोमेन इधर उधर हो गई इसके कारण, ठीक ना। अच्छा तो चलो, तो x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू पाई बाई 4। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि जो काम साइन कितना पे, जो काम साइन 0 पे कर रहा था, मतलब जो रेंज साइन 0 पे दे रहा था, अब वही रेंज साइन x माइनस पाई बाई 4 कितना पर देगा बाबू, पाई बाई 4 पर। मतलब कि यहाँ पे देखो, यहाँ मिडिल में, एकदम मिडिल में, दोनों क्योंकि दोनों का गैप 90 का है, तो मिडिल में, मतलब कि 0। अब ग्राफ इस बार यहाँ से उठने वाला, यहाँ से, ठीक ना, यहाँ से उठने वाला। हालांकि इसको हम लोग नीला से दिखाएंगे, ठीक ना, मतलब ये नीला से, ये वाला पॉइंट यहाँ मिलने वाला है, अच्छी बात है। अच्छा फिर उसके बाद देखना है कि साइन पाई बाई, यानी कि पाई बाई 2 पे साइन कितना देता था 1, तो इसको देख लेते हैं, कुछ करना नहीं है, केवल पाई बाई 4 पे पाई बाई 2, यानी कि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। इसका मतलब पाई बाई 2 में 45 डिग्री बढ़ गया, मतलब 45 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में 90 का अंतर, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, यानी कि ये पॉइंट जो आएगी कहाँ आएगी बाबू, यहाँ पे मिडिल में, एकदम बीच में आएगा, अच्छी बात है। अच्छा तो ये बीच में आएगा, तो ये कहाँ, देखो ये साइन एक्स, क्योंकि साइन का ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है, तो साइन एक्स जो था वो पाई बाई 2 पे ही एक दिया था, पाई बाई 2 पर ही एक दे दिया था। लेकिन ये बाबू क्या करेगा, ये कितना पे, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, मतलब कि पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री ज्यादा, मतलब कि 90 डिग्री से 45 डिग्री ज्यादा पे ये देगा। अच्छा यानी कि ये एक यहाँ दे देगा, जो काम साइन यहाँ कर रहा था वही काम जो साइन पाई बाई, और ये जो है, ये वाला जो है, ये कितना है, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। अच्छा तो इसका मतलब 2 पॉइंट मिल चुका है, एक पॉइंट ये मिल चुका है, एक पॉइंट ये मिल चुका। अच्छा फिर हम लोग देखने वाले हैं x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई पर, क्योंकि पाई पर साइन 0 दे रहा था, साइन x, तो ये कितना पर देगा, पाई बाई, ऐसा नहीं लग रहा बाबू कि 45 डिग्री ज्यादा करके दे रहा है, मतलब 45 डिग्री जो डोमेन है वो 45 डिग्री बढ़ कर दे रहा है, मतलब देखो, यानी पाई 45 बीच में होगा, क्योंकि गैपिंग 90 का है, तो यानी ई वाला यहाँ पर 0 दे देगा, बात समझना, ये जो है यहाँ पर ही 0 दे देगा, यहाँ पर ही। अच्छा इसका मतलब कि जो काम साइन पाई पर कर रहा था वो अब ये इस पे करने वाला, किस पे, पाई प्लस ये जो पॉइंट है, पाई प्लस कितना, पाई बाई 4। अच्छा ये 0 दे देगा यहाँ पे। अच्छा ये जो वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि अगला जो टर्म है वो क्या देने वाला, देखो तो, यानी कि इतना पाई बाई 4 इज इक्वल टू कितना पे, 3 पाई बाई 2 पे, यानी x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, मतलब इससे मिडिल पे मिल जाएगा। तो यानी कि साइन x जो था बाबू, साइन x जो था, साइन x से 3 पाई बाई 2 पे -1 दे रहा था, लेकिन ये -1 कहाँ दे देगा, मतलब थोड़ा आगे हट कर देगा, बात समझ, एक पॉइंट ही मिला, सारा पॉइंट को ध्यान में रखना है। अच्छा फिर एगो 2 पाई पर देख लेते हैं, 2 पाई पर, 2 पाई पर, हालांकि सारा चीज को यहाँ पे देखना, 2 पाई पर, यानी x माइनस पाई इज इक्वल टू इतना और 2 पाई। अच्छा यानी x इज इक्वल टू कितना, 2 पाई प्लस पाई बाई 4। इसका मतलब कि जो काम साइन x से 2 पाई पे कर रहा था वही काम साइन x माइनस पाई बाई 2 कहाँ पे करेगा,
यहाँ पे करेगा, मतलब कि इससे ज़्यादा पे, मतलब कि ई वाला जो है ई कितना था 3π/2 + π/4 ये पॉइंट था, ठीक ना। अच्छा, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट यहाँ मिला, ये 0 पे, मतलब ये 0 पे यहाँ पे काम करेगा 0 पे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट आया है 2π प्लस कितना π/4 ऐड, इसका मतलब कि हमारे पास पॉइंट मिल चुका है। पॉइंट क्या है बाबू, पॉइंट कुछ यूं है, कुछ यूं घूमेगा पॉइंट, ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे। अच्छा, ये वाला पॉइंट, और फिर यहाँ से ये कहाँ जाएगा, यहाँ से फिर कौन पॉइंट मिला था, ये पॉइंट मिला था, ये पॉइंट ऐसे, मतलब यहाँ से ये ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे। अच्छा, फिर उसके बाद ऐसे जाएगा, फिर ऐसे। इसका मतलब ये हुआ बाबू, बात को समझना, ये जो है किसका है, y बराबर किसका, sin x माइनस π/4 का ग्राफ। गौर करके देखो, केवल हुआ क्या है दोनों में, केवल कुछ नहीं हुआ है बाबू, बस देखो तो केवल 45 यानी 45 डिग्री जो है वो वर्क कर, जैसे देखो ऐसा नहीं लग रहा कि ये चीज को उठाकर यहां से यहां रख दिया गया, देखो इसको उठाया और थोड़ा सा बढ़ाकर हियां रख दिया। अच्छा देखो तो, फिर देखो इसको उठाकर हियां रख दिया, तो ये हियां ना आकर ये हियां आ गया, मतलब कि 45 डिग्री क्या कर रहा है, ये बढ़ रहा है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है नीला वाला से दिखाए हैं, ये ग्राफ किसका बाबू, ये ग्राफ sin x माइनस π/4 का ग्राफ है, ठीक ना। तो आई होप कि ये ग्राफ समझ में आया होगा, ठीक ना। तो कल हम होमवर्क में दिए थे, तो बाबू इसको मिला लो, ठीक ना। तो चलते हम लोग नेक्स्ट मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर, यानी cos x का हम लोग ग्राफ देखने वाले, ठीक। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, सारा ऐसा ही बनने वाला है बाबू, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक ना। तो स्क्रीनशॉट इसको ले लिया करो, इसको रिपीट मारो, इसका यूज बहुत ज्यादा है, आगे हम लोग इसका बहुत इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। तो इसलिए सारे ग्राफ को अच्छे से देखो, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर जाएगा, दिक्कत कर जाएगा कॉन्सेप्ट में। अच्छा, अब हम लोग देखने वाले हैं किसका, अब हम लोग देखने वाले हैं बाबू cos x का ग्राफ, किसका, cos x का ग्राफ। अच्छा, तो y बराबर हम लोग देखने वाले हैं, y बराबर cos x का ग्राफ, हालांकि साइन का हम लोग देख चुके हैं, तो cos x का ग्राफ देखने वाले हैं। अच्छा, तो चलो देखते हैं कि cos x का ग्राफ क्या होने वाला है। हालांकि जिस तरीका से ग्राफ खींचे थे वैसा ही पहले हम लोग यहाँ पे ग्राफ ले लेते हैं। देखो अब निगेटिव में लेने से कोई, देखो हम पॉजिटिव में ही दिखाएंगे, निगेटिव में दिखाओ या ना दिखाओ उसे, क्योंकि जो काम पॉजिटिव में होगा उसी पैटर्न से निगेटिव में जाएगा, जिस पैटर्न से पॉजिटिव में ग्राफ जाएगा उसी पैटर्न से निगेटिव में ग्राफ जाएगा, ठीक ना। तो पॉजिटिव में ही दिखाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, पॉजिटिव में ही देख लो, ठीक ना। चलो, तो ये बाबू हमारे पास सपोज करो कि ये क्या है, ये हमारे पास ये जो लाइन है ये डोमेन का क्या बोलता है, रेंज का लाइन है। अच्छा, और हम क्या कर रहे हैं, इस बार केवल पॉजिटिव ले रहे हैं, निगेटिव की कोई बात, क्योंकि जो निगेटिव में होगा, मतलब जो पॉजिटिव में होगा वही निगेटिव में होगा, ठीक ना। तो हम इसलिए जानबूझकर ये ले रहे हैं। अच्छा, थोड़ा बात को समझना है, थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये चीज हो गया बाबू। अच्छा, ये जो है इसको बोलते हैं डोमेन, बता चुके, कल ही बताए थे, और इसको बताए थे ये वाला रेंज वाला होता है, ये रेंज होता है। अच्छा, तो बाबू हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग ये भी जानते हैं कि कॉस का जो डोमेन रेंज होता है वो -π से ठीक ना, -1 से -1 और -1 से ज्यादा, और 1 और 1 से छोटा होता है। जो साइन का रेंज था वही कॉस का रेंज होता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां से एक चीज काट लेते हैं, क्या काट लेते हैं, इसका रेंज काट लेते हैं, ताकि ये बात पता चले कि ये रेंज से बाहर, मतलब इसका रेंज से बाहर
नहीं जाए, मतलब इसका रेंज सपोज करो ये 1 है, जितना ई होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, सपोज करो कि -1 है और ये 1 है। अच्छा बाबू हम यहाँ पे गैपिंग भी उतना ही से ले लेते हैं, गैपिंग भी उतना ही से ले लेते हैं। गैपिंग कितना से लेते हैं? हम लोग ले लेते हैं गैपिंग π/2। अच्छा फिर उसके बाद π/2 और ये पाई और ये कितना 3π/2 और ये कितना है 2π। अच्छा अच्छी बात है, ले चुके हम लोग। फिर उसके बाद क्या करेंगे बाबू, अब हम लोग ये देखेंगे कि ग्राफ का बिहेवियर क्या होगा, मतलब ग्राफ का पॉइंट कहाँ मिलेगा। कॉस एक्स का जैसे कैसे साइन का हम लोग देखे थे, वैसे ही कॉस का देखेंगे कि आखिर ये कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, मतलब ग्राफ का जो लाइन है वो किधर से होने वाला है। तो बाबू एक बात तो फिक्स है, देखो यहाँ पे बात समझो कि अगर हम लोग कॉस 0 डालते हैं तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि अगर हम लोग y = cos 0 डिग्री रखते हैं तो बात पता है बाबू cos 0 का 1 होता है। अच्छा cos 1, फिर उसके बाद cos 0 का, यानी कि एक बात तो फिक्स हो गया बाबू कि cos 0 पे वैल्यू 1 दे रहा है, मतलब कि ग्राफ कुछ यूं होने वाला है, मतलब ग्राफ यहाँ से ड्रॉ होने वाला है। अच्छी बात है, यानी कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगी, लेकिन बात यह है कि ग्राफ ऊपर तो जाएगा नहीं, तो ग्राफ नीचे ही जाएगा। और बाबू हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा का मान इंक्रीज नहीं डिक्रीज करता है, साइन थीटा का मान इंक्रीज करता था। कैसे देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक होता, 0 से 90 तक, यानी 0 से लेकर 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होता है, देखना cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, लेकिन cos 90 का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब कि वो मतलब कि डिक्रीज कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज करता है। कौन डिक्रीज करता है? तो बाबू cos थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से डिक्रीज करने वाला, लेकिन हम लोग देखते हैं कि 90 पर ये क्या देता है, π/2 पर कितना देता है, 90 लिखो या π/2, रेडियन में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू cos 90 डिग्री पर क्या देने वाला है, तो हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री पर ये 0 देता है। इसका मतलब कि cos 90 डिग्री पर ये 0, यानी कि ये पॉइंट, इसका मतलब एक पॉइंट ए मिल चुका है। अच्छा यानी कि ग्राफ कुछ यूं आएगी, ग्राफ कुछ यूं ऐसे जाएगी, ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे। अच्छा फिर हम ये देखना चाहते हैं कि cos पाई पर, यानी कि cos 180 लिखो या पाई लिखो, ठीक ना, तो cos 180 पर कितना, तो बाबू हम जानते हैं कि cos 180 का मान अगर निकालेंगे तो cos 180 का मान अगर निकाल लेते हैं, ठीक ना, दिक्कत की कोई बात नहीं है, 90 डिग्री। अच्छा तो कितना हो जाएगा, cos चेंज हो जाएगा, साइन कितना डिग्री 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यानी कि cos माइनस में हो जाएगा, यानी कि -1, यानी कि इसका -1 हो जाएगा। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि पाई पे वैल्यू क्या दे रहा है, पाई पे जो वैल्यू है, पाई पर जो वैल्यू है किसका, पाई मतलब 180 पे ये -1 दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये पॉइंट दे रहा है, इसका मतलब ये कि ग्राफ कुछ यूं जाएगी और फिर यूं जाएगी, मतलब कि और ये डिक्रीज, यानी बाबू फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये डिक्रीज किया और सेकंड में तो गजब की बात है, सेकंड में और ये डिक्रीज कर रहा है, फिर उसके बाद फोर्थ में ये उठना स्टार्ट शायद करेगा, देख लेते हैं। अच्छा फिर y = cos 270 को ही 3π/2 बोलते हैं, 270। तो बाबू चलो इसका मान निकाल लेते हैं, 270 का मान 180 + 90 ये तो होता है 270। तो चेंज की नो चेंज, पहले बात बताओ, तो जाहिर सी बात है नो चेंज होगा, क्योंकि 180 पे नो चेंज, तो cos 90 डिग्री, लेकिन प्लस की माइनस, तो अब बात आया कि ये प्लस की माइनस, तो प्लस की माइनस की अगर बात करें तो ये इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, निगेटिव में, ध्यान दो निगेटिव में। अच्छा cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अभी बताए 0 होता है, cos 90 का वैल्यू 0, तो ये निगेटिव हो या पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि cos 90 का जो वैल्यू होता है, ठीक ना, वो 0 होता है। देखो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, ठीक। अच्छा इसका मतलब कि फिर यहाँ से टनते का जाएगा
और फिर ई पॉइंट यहाँ पे आके दे देगा, मतलब यहाँ से एक पॉइंट ही मिलेगा। अच्छा, पहले सारा पॉइंट को हम लोग पॉइंट को नोट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग फ्री हैंड से घुमा देंगे। अच्छा, फिर देखते हैं y इक्वल टू 360 पर कितना दे रहा है, यानी कि कॉस कितना डिग्री पर 360 पे, यानी कि कॉस 360 पे कितना दे रहा, मतलब 180 प्लस 180 ऐसे लिख सकते हैं ना इसको हम, कितना 360 प्लस 0 डिग्री, यही ना। तो बाबू कॉस नो चेंज, बात समझो, नो चेंज यानी कि कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। इसका मतलब ये हुआ कि फिर से ये 1 दे देगा यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि इसका मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाकर ये इंक्रीज करता है, मतलब कुछ यूं आने वाला है। देखो कुछ यूं होगा इसकी ग्राफ, ऐसे ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे। एक मिनट, बहुत अच्छा से करना होगा हमको, ठीक है, फ्री हैंड से घुमाना होगा क्योंकि डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, तो ग्राफ जो होगा कुछ यूं होगी, ऐसे होगी ग्राफ, यहाँ से स्टार्ट होगी। अच्छा, फिर उसके बाद ये ग्राफ कहाँ पे जाकर मिलेगा, ये ग्राफ जो है फिर यहाँ से ऐसे आया, फिर यहाँ से ऐसे करके जाएगा, π/4 है, 2 है ई। अच्छा, यहाँ से ऐसे करके जाएगा, मतलब यहाँ से ऐसे आई, फिर यहाँ से ऐसे करते जाएगा। अच्छा, यहाँ से कुछ ऐसे गया, फिर यहाँ से क्या ये ऐसे करते आएगा, और ये कहाँ जाकर मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये 2 पर क्या और जाकर इंक्रीज करेगा, ऐसे फिर से ही वापस ऐसे इंक्रीज करेगा, और फिर अब क्या करेगा, अब फिर यही चीज रिपीट करेगा, फिर ये जाकर कहीं ना कहीं ऐसे ढूलेगा, और फिर मतलब ये कहानी ये बनते रहेगा। बात समझो, ठीक ना। यानी ग्राफ जो है बाबू, ठीक ना, इसको और अच्छे से कर लेते हैं। यानी ग्राफ जो है, ठीक ना, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक ना, मतलब अपना इसी से ये गिरेगा, ठीक ना। अच्छा, तो इसका मतलब कि ये जो ग्राफ हुआ, ये ग्राफ किसका है बाबू, y बराबर cos x का ग्राफ है। किसका है, cos x का ग्राफ है। यानी जो ग्राफ हुआ वो y बराबर किसका है, cos x का ग्राफ है। अच्छा, अब बात यहाँ पे ये आई कि ठीक है cos x का तो ग्राफ खींच लिए, तो बाबू जिस तरीके से cos x का हम लोग ग्राफ खींचे थे, उस देखो जैसे sin x का ग्राफ खींचे थे, तो जिस तरीके से sin x का ग्राफ हम लोग खींचे थे और sin 2x का ग्राफ खींचे थे, तो उसी प्रकार से हम लोग cos 2x का भी ग्राफ खींच सकते हैं। क्योंकि अगर 2x होगा तो मतलब फिर से ये कम जाएगा, तो बाबू मतलब ये खींच ही लेगा। तुम लोग देखो ये खींच ही लेगा, अगर cos 2x का बोलेंगे तो cos 2x का खींच लेगा। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम y बराबर cos x बटा 2 का ग्राफ खींचने के लिए बोलेंगे तो वो भी खींच लेगा, ठीक ना। अच्छा, तो बात को समझना है, ठीक ना, कि मतलब इसका तो खींच ही लेगा, जैसे साइन का खींचा था वैसे ही कॉस का। अच्छा, तो बात हम आया कि चलो हम एक और ग्राफ खींच के इसका भी खींच सकता है। 2x है तो 2x को हम लोग चलो 2x को ही खींच के दिखाते हैं। हालांकि सारा जो साइन में हुआ था वैसे ही यहाँ पे होने वाला है, ठीक ना। चलो इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, ठीक है बाबू। देखो बात को देखो, तो कॉस हम लोग कॉस किसका खींच के दिखा देते हैं, चलो cos 2x का ही खींच के दिखा देते हैं। y बराबर कितना cos 2x। अच्छा, तो बात वही होगा, ये देखना पड़ेगा कि cos 0 पर कितना दे रहा था। देखो इसका मतलब कि 0, इसका मतलब ये हो बाबू कि जो cos x जहां पे जिस वैल्यू पे cos x 0 दे रहा था वही वैल्यू पे cos 2x 0 देगा, यानी कि ग्राफ यहीं से स्टार्ट होने वाला है। एक बात तो फिक्स है कि ग्राफ यहीं से स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, फिर उसके बाद देखो 2x इज इक्वल टू कितना पाई इतना, यानी x इज इक्वल टू कितना, यानी कि पाई अपॉन कितना हो जाएगा नीचे आकर 4। इसका मतलब कि जो काम साइन पाई/2 पर यानी 90 डिग्री पर कर रहा था, अब वही जो काम है ये पाई/4 पर, मतलब अधिया पर। देखो यही चीज तो हो रहा था, यही चीज तो मतलब हम
साइन वाला में भी यही देखे थे, साइन वाला में यही देखे थे नहीं बाबू, ठीक ना। तो साइन वाला में भी यही देखे थे। अच्छा, ये पॉइंट मिला। फिर उसके बाद यहाँ से देखो 2x इक्वल टू पाई पर देखो, यानी x बराबर कितना π/2। इसका मतलब देखो आधा पे मिल रहा, आधा पे जो काम साइन cos x पाई पे कर रहा था वही काम cos जो है π/2 पे करेगा, यानी π/2 पे ये दे रहा था तो ये π/2 पर कितना दे देगा, ये π/2 पे -1, मतलब यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे। यानी कि ग्राफ जो है कुछ यूं ढूलेंगी, ऐसे यहाँ से तो ढूलेगा ही, यहाँ से ऐसे ढूलेगा, ठीक ना। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, मतलब आधा पे मिलते जाएगा। देखो आधा मतलब आधा पे, मतलब जो काम ये पाई पर कर रहा था वही काम अब यहाँ पे कर दिया ई। अच्छा, अब जो काम यहाँ ई करेगा, यानी कि कहने का मतलब अब ये जो काम अब ई पे करेगा, यानी कि अब वो काम ई किसके पे करेगा, एक अधिया पे करेगा। तो इसके अधिया कौन होगा, ई वाला होगा, यहाँ पे पॉइंट होगी, इसके अधिया ई होगी। मतलब कि कुछ यूं मिलने वाला है पॉइंट, देखो डॉट डॉट से मिला देते हैं ऐसे, यहां से आएगी ऐसे मिलेगा, ऐसे थोड़ा सा फ्री हैंड ऐसे जाएगी, और फिर यहां से ऐसे जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेगा ये 2 पाई पे ये पाई पर कितना दे देगा, ये पाई पर 1 दे देगा, तो फिर ये पाई पे ऐसे करके ऐसे जाएगा, ठीक ना। तो देखो जो काम ये पूरा मतलब अधिया में किया, तो ये जो ग्राफ जो है मेरा बाबू, ये ग्राफ किसका है, y बराबर cos 2x का। तो इसी प्रकार से हम लोग बना लेंगे, ठीक ना। तो अब हम लोग देखते हैं ग्राफ, हालांकि 4 जब एंगल में बाबू मल्टीपल होता है तो ग्राफ छोटा हो जाता है, ठीक ना। लेकिन अगर वही एंगल में अगर डिवाइड होता तो ग्राफ बढ़ जाता, ठीक ना। अच्छा, अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी में हम लोग किसका देखते हैं ग्राफ, इसी में हम लोग देखते हैं ग्राफ किसका, y इज इक्वल टू, तो इसका तो बना ही लेगा y इज इक्वल टू। अच्छा बाबू एक बताओ, अगर बाय दफे तुमको से कोई पूछ दे कि y बराबर 2 cos x का ग्राफ बताओ, तो कैसे बताएंगे बाबू, कुछ नहीं होगा, केवल ये जो बता चुके हैं, केवल रेंज क्या कर जाता है, रेंज चेंज कर जाएगा। ये 2 है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, मतलब ये जो 1 था ना ये चेंज कर जाएगा। मतलब कोफिशिएंट में अगर कोई चेंजिंग आती है तो कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। लेकिन अगर एंगल में मल्टीप्लिकेशन होती है या डिवाइड होती है तो बाबू ग्राफ या तो बड़ा हो जाएगा या तो छोटा हो जाएगा। बड़ा कब होगा, जब डिवाइड में हो, x के यानी कि साइन कॉस का डिवाइड में हो या किसी भी फंक्शन के डिवाइड में, तो ग्राफ बड़ा हो जाएगा। और अगर मल्टीप्लाई में है तो ग्राफ अधिया हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि अगर 1/2 है तो, अगर 3 होता तो 3वां भाग हो जाता, मतलब ये और खसक जाता, ठीक ना। तो बाबू इसको भी बना लेना, मतलब हम यहाँ पे फिर से एक बार होमवर्क दे देते हैं किसका, cos x - π/4 का। तो एकदम सेम बनेगा। साइन में कैसे हुआ था, साइन में केवल जैसे ये π/2 पर यहाँ से मिलता है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना। मतलब जैसे साइन में हुआ था वैसे ही कॉस में होगा। तो आई होप कि ये सारे चीज बाबू समझ में आया होगा, ठीक ना। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग tan का ग्राफ देखने वाले हैं, ठीक ना। तो बाबू वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।